हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश यादव द स्काई एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग यहां पे रीजनिंग की क्लास देख रहे हैं। यहां पे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एक एग्ज़ाम होना है। इस एग्ज़ाम के लिए हम लोग रीजनिंग की क्लास देख रहे हैं। तो रीजनिंग में आज हम लोग नया चैप्टर इसमें कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं ना। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और आज इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी अच्छे से इसके बेसिक ज्ञान को देखेंगे। लेकिन इसके पहले देखिए, आप लोगों को अल्फ़ाबेट का एक पढ़ाया गया है इसमें चैप्टर, और अल्फ़ाबेट को आप लोग काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा। जो है वो लिंक में आज आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और हम लोग इसमें देखिए, किसी भी वर्ड को हम लोग लेटर को हम लोग को पता लगाना है कि वह किस नंबर पे है, उसको अच्छे से बता दे रहे हैं। देखो, जैसे इसका एक देखो ट्रिक बनता है इसका। ये ट्रिक कहता है कि CFILORUX 8 अंक का ट्रिक है। 3 अंक पे है। 3 3 6 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 छक 18 3 7 21 3 8 24। यह जो टेबल है आप लोग अगर अच्छे से देख लेंगे और इसको देखिए रट डालिएगा। आप लोग इस टेबल को आप लोग रट डालिएगा और इससे हमें काफ़ी लाभ मिलने वाला है। देखो, CFILORUX 3 6 3 91 3 चौक 12 3 15 3 18 3 21 3 24। अगर कोई पूछ ले कि ओ किस नंबर पे है, तो ओ तो हम 15 पे जानते हैं ना। लेकिन एस पूछ लेगा किस नंबर पे है, तो आर जो 18 नंबर पे, आर के बाद एस 19 नंबर पे आएगा। कोई पूछ ले एक्स डब्लू किस नंबर पे है, अब बताइए डब्लू के बाद एक्स, एक्स 24 नंबर पे है, तो डब्लू वाला इसके पहले 23 नंबर पर होगा। देखिए, हम लोग इस तरह से इसको काफ़ी अच्छे से इस ट्रिक से याद कर लिए हैं और काफ़ी मज़ा आया है। डिस्क्रिप्शन में हम आप लोगों को जो है अल्फ़ाबेट का लिंक जो है दे रहे हैं। आप लोग पूरे अल्फ़ाबेट चैप्टर को अच्छे से देख लीजिएगा। और हम लोग आज कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए देख लीजिएगा। चूँकि कोड के भाषा में CF को हम लोग ये 3 6 हम लोग नोट करेंगे, जिससे आप लोग अच्छे से पहचान जाइएगा। आइए देखिए, हम लोग कोडिंग क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें, कोडिंग क्या है। देखिए, एक कोडिंग बनता है, एक डी कोडिंग। एक कोडिंग बनेगा, एक डी कोडिंग। अब दोनों में हम लोग खास अंतर कैसे देखेंगे, जब दोनों को एक अच्छे से यहाँ पे अंतर हम लोग स्पष्ट करते हुए देखेंगे। ये कहता है जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को, ये कहता है यदि किसी अर्थपूर्ण शब्द को, यदि किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के, इधर कोई नियम लगा दिया जाए, किसी विशेष नियम के द्वारा, कहता है किसी विशेष नियम के द्वारा जो है उसे अर्थ विहीन शब्द में बदल दिया जाए, उसे अर्थ विहीन शब्द में बदल दिया जाए। तो क्या कहलाएगा, कोडिंग कहलाएगा। यदि किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार जो है हम उसे एक अर्थ विहीन शब्द में बदल दें, तो वह क्या कहलाएगा, कोडिंग कहलाएगा। लेकिन डी कोडिंग क्या है, ये कहता है यदि किसी अर्थविहीन शब्द को, किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के द्वारा, किसी विशेष नियम के द्वारा, इसको कह रहा है कि इसको हम लोग किसी विशेष नियम कुछ लगा दें कि यह अर्थपूर्ण शब्द में बदल जाए। क्या लिखने, किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के द्वारा अर्थपूर्ण
शब्द में बदल दिया जाता है। तो क्या कहलाएगा? डिकोडिंग कहलाएगा। कोडिंग और डिकोडिंग, देखिए बस यही अंतर, इसमें कुछ नहीं। अब देखो कोडिंग जैसे आ जाए, देखो जैसे RAM, राम है ना, आ जाओ राम को हम लोग कुछ विशेष नियम लगा दें कि कुछ अलग बन जाए। देखिए इसी R में हम लोग +1 कर दें, A में +1 कर दें और M में +1 कर दिया जाए। अब बताओ R के बाद S, A के बाद B, M के बाद N, राम को SBN में बदल दिया। अब बताओ SBN है क्या? पता है क्या है? कोई नाम आ रहा नहीं आ रहा ना। इसीलिए ये कोडिंग कहता है कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी नियम के द्वारा उसे अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जा रहा है, कि इसमें +1 की वृद्धि कर दिया गया तो मेरा जो है यह एक अर्थविहीन शब्द देने लगा। लेकिन ये कहता है कि देखो जैसे ठीक ना। अब देखो इसको एक विशेष नियम क्या लगा रहा है, इसमें अगर हम -1 कर दें, क्या कर दें? -1 -1 -1 कर दें, ठीक ना। अब B के पहले क्या आएगा? A, K के पहले क्या आएगा? J, B के पहले A, Z के पहले Y, A के बाद B, J के बाद K, A के बाद B, Y के बाद Z, AJAY बना, अजय बन गया। क्या बन गया? अजय बन गया। अब बताओ क्या किसी अर्थविहीन शब्द को, BKBZ अर्थविहीन शब्द को क्या कह रहा है? किसी विशेष नियम के द्वारा अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाता है। अब बताओ इसमें अर्थपूर्ण शब्द बदल गया ना, तो अब क्या हो गया? डिकोडिंग बन गया इसका। देखिए मेरा डिकोडिंग और डिकोडिंग में यही इसका फ़र्क बनता है। इसमें है क्या? इसमें +1 किया गया और इसमें -1 किया गया। तो इसमें हम लोग कुछ किए नहीं, बस यही नियम इसका है कि इसको +1 करना है, इसको -1 करना है। तो एक कोडिंग बना, एक डिकोडिंग बना। देखिए टाइप्स ऑफ कोडिंग और डिकोडिंग कितने होते हैं? ये जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं और हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे। तो इसका देखो फर्स्ट टाइप जो बनता है, इसका फर्स्ट टाइप 5 प्रकार के होते हैं। देखिए 5 प्रकार में पहला जो आता है लेटर टू लेटर होता है, दूसरा कॉमन टू डिजिट होगा, तीसरा कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, चौथा आएगा लेटर टू सिंबल और पांचवा वर्ड्स टू वर्ड्स। अब बताओ ये है क्या? हमने इंग्लिश में स्पीड में इसको बोल दिया, तो है क्या इसको? देखिए हम लोग काफ़ी अच्छे से इसका डिस्क्राइब करके देख रहे हैं कि पहला फर्स्ट पार्ट लेटर टू लेटर, मतलब एक एक लेटर से कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक ना। इसमें होता है कैसे है? देखिए इसके अंतर्गत 2 तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसके अंतर्गत 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जो है इसके बेस्ड ऑन नंबर पर रहेगा, मतलब उसके नंबर पर आधारित, और दूसरा उसकी स्थिति पर आधारित। जैसे मान लिया जाए ये कह रहा है कि यदि एक देखो प्रश्न, एक क्वेश्चन दे दिया इसमें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में या यदि किसी भाषा में कह रहा है ब्लू को इसने क्या लिख रखा है? देखो CNXI रखा है, ब्लू को CNXI रखा है। तो पिंक को क्या लिखेंगी? तो पिंक को क्या लिखेंगे? आ जाओ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लू को CNXI मतलब BLUE, ब्लू को CNXI रख रहे हैं ना। अब बताओ B के बाद C आ रहा है, L के बाद M, उसके बाद तब N आ रहा है, U और इसके बाद X, U के बाद VW तब X, E के बाद FGHI,
अब बताओ कितने कितने का अंतर इसमें दे रहा है। पहले बी में +1 किया, बी में +1 किया ना, बी के बाद सी आया, अब एल के बाद एन आ रहा है। देखो इसमें ये इसके जगह पे ये रखा ना, एल के बाद एन, एल एम एन, इसमें 2 ऐड किया। हाँ तो हम लोग यू में देखिए कितना ऐड कर रहे हैं। देखो यू में कितने आ रहा है, यू के बाद एक्स आ रहा है यू वाली जगह पर ना। देखो वी डब्ल्यू एक्स 3 लोग है ना, तो इसमें हम लोग 3 ऐड कर रहे हैं। और देखो ई के बाद इस पे ई के जगह पे कितना आ रहा है, लास्ट वाली आई आ रहा है ना। ई के बाद देखो एफ जी एच आई कितने ऐड हुए इसमें, +4 ऐड हुए ना। देखो इस प्रकार से, या तो अगर ऐसे पोजीशन तो हम लोग का बड़ी अच्छी हुई, लेकिन ऐसे भी देख सकते हो कि बी 2 नंबर पे है और एल देखो 12 नंबर पर है, और यू वाला किस नंबर पे है बोलो, यू वाला 21 नंबर पर है, ई वाला 5 नंबर पर है। अब कैसे पता, अभी अभी हमने आप लोगों को CFILOURX देखो CFIL एल आ गया 3 6 3 3 चौक 12 एल ना, ORUX देखो CFILORU 3 7 नंबर 3 7 21 ना। इसके बाद ई, तो उसी बेस पे हम लोग इसको याद कर लेते हैं। देखो इसको सी वाला 3 नंबर पर है और एन वाला 14 नंबर पर है और एक्स जो है 24 नंबर पर है, आई वाला जो है 9 नंबर पर आएगा। ठीक है, अब देखो 2 के बाद 1 जोड़ो 3 आ रहा है, 12 के बाद 2 जोड़ो 14 आ रहा है, 21 पे 3 जोड़ो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, और 5 पे 4 जोड़ रहे हैं 9 आ रहा है, आ रहा ना। उसी प्रकार से हम लोग देखो पिंक को लिख रहे हैं ना, PINK, ठीक ना। अब बताइए पिंक को हम लोग लिखेंगे जब पी किस नंबर पे, 16 नंबर पर, आई जो आएगा आई आएगा 9 नंबर पर, यन की बात आएगी कितने नंबर बोलो, यन वाला देखो इसमें 14 नंबर पर आएगा, और के आएगा 11 नंबर पर। ठीक ना। अब पहले वाले में +1, दूसरे वाले में दिया था देखो इसी शर्त के हिसाब से, इसमें +2 किया था, तीसरे वाले में +3 किया है, चौथे वाले में +4 किया है। अब देखो ऊपर वाला जो शर्त लगा वही शर्त नीचे वाले में दिखना चाहिए, इसके अलावा और कोई शर्त नहीं दिखना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे 16 के बाद 1 जोड़ोगे 17 आएगा, 9 2 11 आएगा, इसके बाद 14 3 17 आएगा, और 11 4 15 आएगा ना। अब इसी पे रख डालो कौन कौन अक्षर आएगा। अब देखो 17 नंबर कौन आएगा, पता नहीं ना। देखो 17 पे कौन आएगा, 18 पे आर आता है, तो क्यू, तो 17 पर क्यू आएगा, क्यू के बाद आर आता है ना। अब 11 पे देखिए 12 नंबर पर एल आता है ना, तो उसके पहले के आएगा, के बाद एल आता है ना। फिर 17 नंबर पर क्यू था ना, क्यू आ गया 17 पे। 15 नंबर पे ओ आता है, क्या आता है, ओ आता है, तो क्यू के क्यू ओ, इसको पिंक को हम लोग क्यू को क्यू ओ लिखेंगे इसके सांकेतिक भाषा में। देखिए लेटर टू लेटर वाले में हम लोग एक देखें, अगले दिन जो है हम लोग आगे क्वेश्चन देखते रहेंगे, लेकिन आप लोग को जो है आज इसको देखने में काफ़ी अच्छा लगा और मज़ा आया। देखिए आप लोग जो हैं इस वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप लोग सब्सक्राइब जरूर इस वीडियो की कीजिए, लिंक को कीजिए। ओके, हाँ आप लोग जो इसे थोड़ा शेयर आज कीजिएगा, कल से हम लोग फिर आगे इसको देखते हैं। ओके, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।